अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 का। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 1, 3 और 4, ये 3 पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको सॉल्व आउट करवाऊंगा यहीं पर ही, और बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपका होमवर्क होगा, वो आपने खुद करने हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ log 2 इक्वल 0.3010, log 3 इक्वल 0.4771, log 5 इक्वल 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको log 2 की वैल्यू दे दी, log 3 की दे दी, log 5 की दे दी, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दे दिए और कहा कि इन्हें सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है, इनकी वैल्यूज निकालनी। पार्ट नंबर 1 को देख लें। log 32 आपके पास लिखा गया है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपकी कोशिश इन क्वेश्चन में ये होनी चाहिए कि आप log को लेके आए या 2 वाली में, या 3 वैल्यू में, या 5 वैल्यू में, इन 3 में लेके आए, फिर आप उनकी वैल्यूज पुट करें और आंसर को वेरीफाई कर लें, ठीक है। अब देखें कि log 32 है, तो 32 को क्या मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 2 पावर 5, किस तरीके से, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 इंटू 2 दैट इज 16, 16 इंटू 2 दैट इज 32। यानी 2 को जब हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आंसर आया। मैं इसको लिख लेता हूं 2 की पावर 5 32 को। यानी इस तरीके से मेरे पास log 2 भी बन जाएगा और मैं अपनी वैल्यू पुट करके log 2 की जो क्वेश्चन में मौजूद है अपना आंसर फाइंड आउट कर सकूंगा। 5 आ जाएगा log से पहले एज पर रूल, जो इसका ला था उसके मुताबिक 2 यहाँ पे आ गया। अब 5 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। log 2 है, log 2 की वैल्यू देखें आप क्वेश्चन में दी हुई है 0.3010, 0.3010, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखें आंसर को कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। मेरे पास ये आंसर है जी 1.5050, ठीक है। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। इसी तरीके से अब आप देखें पार्ट नंबर 3 को हम लोग सोल्व आउट करेंगे। ये स्किप कर दें इसको, ये मैंने समझाने के लिए बस किया। पार्ट नंबर 3 आपका क्या है, log स्क्वायर रूट 3 1 एंड ये आपके पास वैल्यू है पार्ट नंबर 3 की। चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, किस तरीके से, log अंडर रूट 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यानी 9 आ जाएगा, प्लस कर देंगे यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, 3 3 9, प्लस कर दिया 1 ऊपर 10 और बटे में वही वैल्यू आएगी जो नीचे मौजूद है दैट इज 3, ठीक है।
समझ आ गई? इसको इससे मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, प्लस कर देना 1 को तो 10 आ जाएगा आपके पास, और 3 जो है वो नीचे एज इट इज जो बटे में था वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा हमारा? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि log 3 की वैल्यू देखिए आप मौजूद होगी, तो यानी इस 3 को तो हम छेड़ते नहीं। बात रह गई 10 की। 10 को क्या करें कि हमारे पास वैल्यूज 2 और log 5 की हैं, सो हम लोग क्या इस 10 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 5? हाँ लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 10 ही होता है, मैंने थोड़े दूसरे अंदाज में लिख दिया। ठीक है, ये भी 10 होता है और ये भी 10 है। ठीक है, सो इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको अगर मैं ये देखें आप, इसकी जो एक्चुअल है इसका अगर मैं स्क्वायर रूट भी खत्म कर दूं, ठीक है, ये बल्कि आप स्टेप कर लें, मैं सोच रहा था कि भी इसको ही कर लेते हैं, लेकिन आप स्टेप कर लेंगे वाला। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके स्क्वायर रूट को खत्म कर देता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3 और इनकी पावर कर देता हूं 1/2। अब देखिए अब पावर वाला सीन आ गया, चूंकि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है दैट इज 1/2, सो मैंने उसको खत्म करके 1/2 वैल्यू लगा दी। नेक्स्ट अब क्या होगा, ये पावर है, पावर आ जाएगी log से पहले, यानी 1/2 log 2 इंटू 5/3, ये पावर थी, ये पहले आ गई log से। अब हमारे पास देखें, अगर हम लोग प्लस माइनस यानी सम और डिफरेंस की फॉर्म में इसे लिखते हैं, जो पीछे क्वेश्चन भी हम करके आए, सो उसके मुताबिक देखें कि आपके पास log 2 भी मौजूद है, क्वेश्चन के अंदर देखें log 2 की वैल्यू मौजूद है, log 5 आएगा उसकी वैल्यू भी देखें क्वेश्चन में मौजूद है, log 3 आएगा उसकी वैल्यू भी मौजूद है, यानी और सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्लस माइनस यानी समीशन और डिफरेंस की फॉर्म में लिखें और वैल्यूज पुट करके आंसर को वेरीफाई कर लें। क्योंकि ये 1/2 इनकी होल पावर थी, तो अभी भी ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसके लिए बड़ी ब्रैकेट यूज करता हूं ताकि पता चले कि भाई सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो log लिख लूंगा log 2, ठीक, प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस log 5 और माइनस डिवाइड में है तो माइनस log 3। आप आगे ही लिख लीजिएगा, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है वहां पे, तो इसलिए मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है, log 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी मैं रिमेनिंग पोर्शन करवाने लगा हूँ। ठीक है, क्या बल्कि पहले एक स्टेप यहाँ पे हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। log 2 की वैल्यू देखें, log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू क्या है आपके पास, log 5 की वैल्यू है 0.6990 और जबकि माइनस है, माइनस log 3 की वैल्यू क्या है, सॉरी ये मैं log लिख रहा था, log 3 की वैल्यू है 0.4771 और ये ब्रैकेट क्लॉज आप एक स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, ये मैं जगह कम होने की वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिमेनिंग जो पार्ट बचा यहाँ log 3 भी है, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, किस तरीके से, कैलकुलेटर पकड़िए, 1/2 ऐसे ही आएगा। अब इनको जब हम लोग ऐड सम करेंगे, ऐड करेंगे सम, वही होता है ऐड किया इन दोनों को और माइनस कर दें इसको, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आया हमारे पास 0.5229, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया इसका। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें इनको 2 के साथ, क्योंकि इसको भी तो सॉल्व करना है ना 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2615, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सो यही आपका क्या होगा, पार्ट नंबर 3 का सारा सॉल्यूशन, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, सो ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 3। अब मैंने आपको करवाने हैं पार्ट 4 और इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो हैं 2 पार्ट्स वो आप खुद करेंगे, जो कि है 2 और 5। ठीक है, सो पार्ट नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर है ये 5, पार्ट नंबर 4 है उसका, क्या है, log 8/3। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। आप इसको किस तरीके से करें, आपके पास log 2 है, log 3 है और log 5 अवेलेबल है। सो मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको भी सिंप्लीफाई कर दूंगा। 8 को मैं 2 की पार्ट 3 लिख सकता हूं और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8, so that is 8 and 1 2 and 3 that is 2 part 3। सो मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सिंपल वही काम कि आप अब फॉरेन रूल अप्लाई नहीं हो रहा फॉर्म एक्सपोनेंट वाला, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 पार्ट 3 माइनस log 3, ठीक है। सेपरेट कर दिया आपने log को। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा वो वाला लॉ जिसमें ये पावर शुरू में आ जाती है। चूंकि ये पावर सिर्फ 2 के साथ थी इसलिए ये काम हुआ। अगर ये पावर होल होती तो पहले मैं पावर को शुरू में ले आता और बाद में ये डिफरेंस वाला काम करता। चूंकि ये पावर सिर्फ और सिर्फ 2 पे मौजूद है इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लूंगा, देन ये रूल अप्लाई करूंगा सिंगल log 2 के ऊपर, ठीक है। सो पावर क्या आ गई पहले और log 2 बाद में, चूंकि ये log 2 के साथ पावर है, ठीक है, इसलिए ऐसा किया। माइनस log 3 इंटू log 2 की वैल्यू पुट कर दें, log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू देखें, log 3 की वैल्यू है 0.4771। ये आपकी बुक में क्वेश्चन में लिखी हुई है वैल्यूज, ठीक है, क्वेश्चन में ये वैल्यूज। अब आप क्या करेंगे, अब आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में क्या करेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.3010 को, ठीक है। सो आपके पास आंसर आया, ठीक है। सो यहां पे कर लेते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 3 इंटू 0.3010, ठीक है, ये आपके पास आया और माइनस कर दिया आपने 0.4771, ठीक है। सो आपके पास क्या आ गया आंसर, 0.4259। सो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सो ये देखें हमने कुछ पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं 2 हैं, आई थिंक 2 ही हैं, वो आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। और ये जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ इन्हें भी आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा ताकि ये भी आपके पास नोट्स बन जाए। और जब आपके पास नोट्स बन जाएंगे तो पेपर जब आपके आएंगे तो आपको तैयारी करनी इजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है जी एक्सरसाइज 3.4। सो दैट दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का एंड है ये। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज 3.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखें, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आगे नीचे 8 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है बोर्ड में, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, ठीक है। सो पार्ट नंबर 1 करते हैं क्वेश्चन 1 का, ठीक है। पार्ट 1 है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। सो ये आपका क्वेश्चन है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, ये आपका क्वेश्चन है।
आपने क्या करना है, यूज करना है लॉग टेबल्स को, ठीक है। सो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, लेट कर लेंगे x के बराबर किसको, 0.8176 को मल्टीप्लाई बाय 13.64 को, x के बराबर आपने इनको लेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, log ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग log on both sides। ये स्टेप किस लिए हमने किए, इसलिए ताकि हमने लोगैरिथम टेबल का इस्तेमाल करना है, जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यूज लॉग टेबल। सो अगर लॉग आएगा तो हम लोग लॉग टेबल्स यूज करेंगे ना। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, लॉग पहले इसको x के बराबर लेट कर लेता हूं, बाद में इन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ लोगेरिथम ले लेता हूं। सो log x आ जाएगा और log आ जाएगा 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ये तो आप लोगों ने इतना सा इजी पार्ट था, नेक्स्ट भी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये log x आपके पास एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ये जो log है दोनों में अलग अलग हो जाएगा, यानी log 0.8176 चूंकि यहां मल्टीप्लाई है तो प्लस, और इसका सेपरेट log आ जाएगा log 13.64। इतना तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन से भी सीख लिया इस चीज को यहां तक करने के लिए, ये स्टेप, ठीक है, ये वाला और ये हमने क्वेश्चंस के जरिए भी समझा। अब हमारा क्या स्टेप होगा, अब हमने log को इस टेबल का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से। अब आप देखें अपनी बुक का पेज नंबर 293 ओपन कीजिए, उसमें ये देखिए आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे 8 और 1 के दरमियान है, ठीक है, यानी पॉइंट उठ के यहाँ से 8 और 1 के दरमियान आएगा, ठीक है। सो जब पॉइंट आपका लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, -1। सो माइनस में ऊपर लिखता हूं और पॉइंट लगा लेते हैं, चूंकि मंटीसा पॉइंट के बाद आपका जमा होना होता है। सो आप क्या करेंगे, इसको सब बल्कि ये आपको सेपरेट हमने log क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, यहां से आपको ज्यादा समझ आएगी। log 0.8176, ठीक है, हमने सेपरेटली ये शॉर्ट क्वेश्चंस किए जिसमें ये बताया उसने कि log लेना है किस तरीके से। ये रेफरेंस पॉइंट है 8 और 1 के दरमियान, यहां से पॉइंट उठ के यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जब आएगा तो माइनस में कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक CH से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक होगा। और मंटीसा हमने भी कैलकुलेट किया, वो भी आपको याद आ गया होगा मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। मंटीसा कैलकुलेट करने के लिए आपने 81 को 7 में देखा और फिर 6 का मीन डिफरेंस देख के उनको ऐड करके पॉइंट में आपका समथिंग मंटीसा आया। फिर जब आपका मंटीसा आया तो आपका log का आंसर क्या आता था, इन दोनों को ऐड करके, यानी माइनस आप ऊपर लिख देते थे और आगे वैल्यू मंटीसा की, ठीक है। ये आपके पास कुछ ये तरीका था हमारा कैलकुलेट करने का log को, ठीक है। सो ये अगर आप लोगों ने इस चीज को नहीं समझा तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं, आपको इस चीज की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इस स्टेप पे हैं, यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी, वो स्टेप्स तो मैंने आपको सिखा दिए। अब ये देखें यहाँ से जब पॉइंट यहाँ पे आएगा, सो एक वैल्यू का हमारे पास हमने जंप की, कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस में आएगी, एक वैल्यू है तो 1 लिखा जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे और आगे देखेंगे मंटीसा, यानी 81 को हम लोग 7 में देखेंगे और देन 6 का डिफरेंस ले लेंगे। किस तरीके से, ये आपके सामने मैं टेबल को शो कर रहा हूँ, टेबल को शो कर रहा हूँ, ये बुक है हमारी, ठीक, 81 है, 81 आपका कहाँ है, ये रहा 81, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। ये 80 बोल्ड, 81 80 जो है वो बोल्ड लाइन है, 81 बोल्ड लाइन से नीचे वाली है, ठीक है। 81 को हमने किस में देखना था, 7 में। सो यहाँ से चलते जाएं, आगे चलते जाएं, ये जो वैल्यू है 9122,
91 22, ये 7 देखेंगे, ये 7 का कॉलम आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे बोल्ड लाइन के नीचे वाली 81 थी, सो 91 22 जो है 81 की वैल्यू है 7 पे, ठीक है। सो इसको आप लोग याद कर लें 91 22, ठीक है, जहन में अभी रखें। और यहाँ से आगे देखें, आगे 6 लिखा हुआ है, सो यानी 6 का मीन डिफरेंस, ये जो कॉलम है ना ये है मीन डिफरेंस कॉलम, इसके ऊपर भी डिफरेंट काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की, ठीक है। इसमें अब आप क्या करेंगे, 91 22 जिस लाइन में है, जैसे कि ये लिखा हुआ, इसी लाइन में आगे जाएंगे और 6 नंबर पे जाएंगे। 6 नंबर पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, ये देखेंगे 6 का कॉलम, और यहाँ पे देखेंगे आपकी वैल्यू क्या आ गई, 91 22 वाले ही रो में 3 वैल्यू आई, ठीक है। सो यानी आप क्या करेंगे, ये 91 22 कहाँ पे है, ये रहा 91 22, और इसी रो में ये 3 जो है ये इसकी मेन डिफरेंस वैल्यू जो 6 की है, ठीक है, 6 वाले कॉलम में। सो इस तरीके से आप लोग को करेंगे। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर तौर पर समझ आ जाएगी। 81 को जो है मैंने किस में देखा, 81 लोग के टेबल में देखा, नेक्स्ट में गया उसी रो में ही 81 की, और ऊपर लिखे हुए 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वाले कॉलम में मैं गया, 81 को चूंकि 7 में देखना था, 7 वाले कॉलम में दिया 81 की ही लाइन में, तो मेरे पास वैल्यू आई 91 22, ये आई मेरे पास वैल्यू, ठीक है। और इसी के आगे मीन डिफरेंस कॉलम है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, उस भी ऊपर भी काउंटिंग लिखी है 0 1 2 3 4 5 6 वाले, क्योंकि इसको आगे 6 में देखना था मीन डिफरेंस इसका, 81 को 7 में तो देख लिया, आगे मीन डिफरेंस 6 का देखना था। सो मैं 6 वाले कॉलम में गया इसी रो के अंदर, तो मेरे पास यहाँ 3 वैल्यू थी। सो मैंने क्या किया, 91 22 को ऐड कर दिया 3 में, सो मेरे पास आ गया 91 25, ठीक है। सो यही आपका मंटीसा आएगा 91 25 प्लस करेंगे आप, और यहां पे आप देखिए चूंकि पॉइंट 1 के दरमियान 1 और 3 के दरमियान रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आया, यानी कैरेक्टरिस्टिक +1 होगा, और पॉइंट लगाएंगे, और इसका आप देख लेते हैं हम लोग क्या लोगरिथम टेबल में 13 को देखें 6 में, पेज नंबर 293 है, इसमें 13 है, ठीक है। 13 को देखना है 6 में, 6 में आपके पास बॉटम में देखें 4 तक वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं, 11 39 11 73 12 06 12 39 12 71, ये ऊपर लिखी हुई हैं, जबकि 5 से 9 तक जो वैल्यूज हैं 13 03 13 35 13 67 13 99 14 30, ये बॉटम में लिखी हुई हैं, वो ऊपर लिखी हैं, ये नीचे लिखी हैं। सो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13 35, चूंकि 13 को 6 में देखना है, तो 13 को 6 में देखने से हमारे पास आई 13 35, 13 35, ठीक है। अगेन देख लें 6 कॉलम, और 13 को 6 में देखा, सो 13 35 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, 4 का मीन डिफरेंस देखना है, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाएंगे इसी रो के अंदर, ठीक है। आगे जाएंगे तो आपके पास किसमें देखना है, 4 में, 4 में आपके पास दोनों ही 13 और 13 है, चूंकि पिछली वैल्यू हमने बॉटम से ली थी 13 35 नीचे लिखी हुई है, सो 4 वाली जो रो है उसमें दो वैल्यूज दी हुई हैं 4 की, 13 और 13, ठीक है। सो आप नीचे वाली वैल्यू को उठाएंगे, चूंकि पीछे भी आप नीचे वाली वैल्यू को लेके आए थे, इसलिए 13 को ही आप पिक करेंगे, चूंकि इनमें कोई फर्क नहीं है, ऊपर वाली भी 13 थी, नीचे वाली भी 13 थी, सो मैंने 13 को पिक किया नीचे वाली को, चूंकि ये नीचे से हमने वैल्यू ली, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8, ये 4 और ये 3, ये 1, यानी आ गया 1.1348, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमारे पास आ गया थोड़ा सा काम कैलकुलेशन का, किस तरीके से आप करेंगे। जो करेक्टरिस्टिक होगा ना ये -1, ये आप अलग कर लेंगे, -1 आप अलग कर लेंगे,
इसको आप अलग लिख लेंगे, चूंकि मंटीसा जो है ये अकेला करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस का है, मंटीसा आपका पॉजिटिव ही है, यानी पॉजिटिव 0.9125 आपका आएगा, ठीक है। ये आपका माइनस आपने अलग कर लिया, प्लस कर दिया 0.9125, ठीक है, क्योंकि ये मंटीसा आफ्टर पॉइंट होता है तो पॉइंट को भी अंदर शामिल करेंगे, ठीक है, प्लस 1.1348, ये आपका ऐसे ही आएगा चूंकि ये सारी टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अब हमने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। 0.9125 प्लस कर देंगे आप 1.1348 में, और फिर आप क्या करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे -1 को, ठीक है, माइनस कर देंगे, ठीक है, -1 कर देंगे, 1.4 आगे 0 लगा लें आप इसके, ठीक है। सो आप लोग इसको क्या करेंगे, उस तरीके से करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर के ज़रिए करके। ये आपके पास कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0.91 और आगे आपकी वैल्यू क्या है 25, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे 1 पॉइंट, जो प्लस की आगे आपकी वैल्यू 1.1348, ये देखेंगे, ये मैंने लिखा और ये मेरा आंसर क्या आ गया 2.0473। इसमें से माइनस कर दे 1 है, -1 है तो 4, ये भी अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 1.0473, ठीक है। ये आपका आंसर आया, क्या आया जी 1.0473, 1.0473 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब इंटरेस्टिंग काम आया, log x के बराबर आया ये, ठीक है। अब आपका काम ये होगा, चूंकि यहाँ log x है, x यही रहेगा, और ये log जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा ये एंटी log बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एंटी log, किसका 1.0473 का, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें से आप देखें करेक्टरिस्टिक आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक है आपका, करेक्टरिस्टिक है आपका 1, इक्वल आ जाएगा 1 के, और मंटीसा आपका क्या है, मंटीसा ये आप यहीं से ही देखेंगे चूंकि ये log लिया हुआ है 0.0473, ये आपका मंटीसा है और 1 आपका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब आपका क्या स्टेप होगा, अब आपका ये स्टेप होगा, अब आप एंटी log टेबल में जाएंगे, कहां पे, एंटी log टेबल में। एंटी log टेबल में क्या होगा कि ये है जी पॉइंट, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये चीज को खत्म कर देते हैं हम लोग, ये एक्स्ट्रा वर्क हुआ है, ठीक है, यहां पे मैं कर रहा हूं, ये है हमारे पास 0.0473, इस स्टेप को भी, मंटीसा को भी मैं ऊपर लिख देता हूं बड़ा करके, ठीक है, मंटीसा, यहां पे मैं लिख रहा हूं मंटीसा इक्वल 0.0473, जो पॉइंट है और पॉइंट के बाद की वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया जो पॉइंट से पहले था, और मंटीसा ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हमने अब एंटी log टेबल यूज करना है, चूंकि ये देखेंगे एंटी log लिखा है, अब हमने टेबल ऑफ एंटी log यूज करना है, वो कहां पे है, 295 आपका पेज नंबर है, वहां पे आप जाएंगे, चूंकि ये 0.04 है तो ये देखें आप लोग एंटी log का टेबल आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये देखेंगे टेबल ऑफ एंटी log, ठीक है। आप क्या करेंगे, 0.04 में जाएंगे, 0.04 यहाँ भी है, इसको आप किस में देखेंगे, 7 में देखना है आपने, वो देखें 0.0473 है, यानी 0.04 को 7 में देखेंगे और 3 का मेन डिफरेंस ले लेंगे, ये आ गया 0.04, इसको हमने किस में देखना है, 7 में, सो ये रहा 7, और ये आ गई 1114 आपकी वैल्यू 0.04 की रो में, ठीक है, 1114 आपकी वैल्यू आ गई। अब मेन डिफरेंस किसका लेना है, 3 का, नेक्स्ट देखें 7 के बाद लिखा हुआ है, ये देखें 7 के बाद 3 लिखा हुआ है, सो 3 का अब हमने क्या ले लें, मीन लेना है,
किस तरीके से, ये मेन डिफरेंस कॉलम में जाएंगे और 3 वाली लाइन में जाएंगे, इसी वाली रो में जहाँ पे आपने 11 14 वैल्यू को पिक किया, इसी रो में आगे चलते जाएं। 3 पर आपकी 1 वैल्यू है, ये देखें 3 पर आपकी 1 वैल्यू है, सो इसको ऐड ऑन कर देंगे, यानी 11 14 था हमारे पास, 11 14 और प्लस कर दें इसमें 1 तो 11 15 बन जाता है हमारे पास, क्या आ जाएगा 11 15, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, मंटीसा के बाद। ठीक, सो यानी आपका आंसर क्या आया, x इक्वल 11 15, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब चूंकि ये देखें कि आपका पॉइंट, अब देखें कि आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1, क्या है कैरेक्टरिस्टिक आपकी 1 है। सो अब आप क्या करेंगे, अब आपका पॉइंट आपने एज्यूम कहां पे किया, आपने एज्यूम यहां पे कर लिया अपना पॉइंट लिस्ट, यहां x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 11 15। सो अब हमने जो कैरेक्टरिस्टिक है ना इसका, ये कैरेक्टरिस्टिक 1, इस 1 को यूज करना है, इस 1 को अब इस्तेमाल करना है। किस तरीके से करना है कि पॉइंट कहां पे आएगा, असल हमारा मकसद ये होगा। ठीक है, 1 का यूज ये होगा कि आपने पॉइंट को एज्यूम करना है आफ्टर 1। ठीक है, यहां पे एज्यूम करना है आपने पॉइंट को, जब आप ये एंटी लॉग ले रहे होंगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक को जब आप पॉइंट का मामला आएगा आपका। ठीक है, पॉइंट को आप यहां पे एज्यूम करेंगे, चूंकि ये +1 है, +1 -1 नहीं है, ये क्या है आपका +1 है, तो +1 के केस में क्या होगा, +1 के केस में आपका ये पॉइंट, आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव करता है, चूंकि ये 1 है तो 1 प्लेस मूव करेगा, सो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लेस मूव किया लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, सो यानी x आपके पास क्या आएगा 11.15। ठीक है, सो यही आपका फाइनल आंसर है, रेफरेंस पॉइंट यहां पे होगा आफ्टर 1। ठीक है, सो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को, सेम एज इट इज बाकी पार्ट्स भी हैं, माइनर से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सो उनको हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली आप उसे खुद करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से एक्यूरेट आपके साथ शेयर करता हूँ क्वेश्चन को, बट इंसान है, गलती हो जाती है। सो परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली आप उससे करेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विद अ न्यू क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।